Hello students, today we are here to discuss about your fifth chapter, your SST fifth chapter, the Southern Plateau. In this chapter we will discuss about the location and extent of Southern Plateau, its soil, climate, natural vegetation and wildlife, rivers and natural resources. These are the following points about which we will discuss in this chapter. Okay, now start the chapter. Let's start. First of all guys, you should have to know, आपको पता होना चाहिए that what is a plateau, कि plateau होता क्या है. इन हिंदी plateau को हम कहते हैं पठार. जैसे कि आपने सुना है माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के बारे में आप सभी जानते हैं, बट जो पठार होते हैं, जो प्लेट्यू होते हैं, वो उन्हीं की तरह ही होते हैं और मतलब लगभग मिलती जुलती शेप होती है. बट जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, वो माउंटेन्स जो होते हैं वो हमारे जो उनकी टॉप होती है वो नुकीली होती है, शार्प होती है. बट जो हमारे पठार होते हैं वो उनका जो ये पार्ट है ये बिल्कुल फ्लैट होता है. कैसा होता है? फ्लैट होता है. तो हाई एरिया तो होता है अबव द लैंड, धरती से उठा वो ऊपर भाग. बट वो जो माउंटेन्स में जैसे उनकी जो टॉप होती है वो शार्प होती है, नुकीली होती है. लेकिन जो प्लेट्यू होते हैं वो पृथ्वी का उठा हुआ ऊपर भाग तो होता है, हाईलैंड होती है, लेकिन उनकी जो टॉप होती है वो एकदम कैसी होती है? फ्लैट होती है. कैसी होती है? फ्लैट. तो उसको क्या कहते हैं हम? पठार. अ हाईलैंड दैट इज फ्लैट एट टॉप, जो टॉप पर कैसा है? एकदम फ्लैट है. इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टेबल लैंड. प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं. अ हाईलैंड दैट इज फ्लैट एट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू. प्लेट्यू कहते हैं हाईलैंड दैट इज फ्लैट, जो फ्लैट होती है टॉप से. द प्लेट्यू रीजन लाइज टू द साउथ टू द नॉर्दर्न प्लेन्स. और ये जो हमारा प्लेट्यू होता है, पठार वाला जो एरिया है, वो कहाँ से कहाँ तक है? साउथ से लेकर नॉर्दर्न प्लेन तक. इट इज़ इन अ ट्रायंगुलर शेप. ये देखो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये 3 एरियाज पड़ते हैं इसमें. ये एक ट्रायंगुलर शेप में है. ये एक जो है नेचुरल इन शेप एंड कवर्स द लार्जेस्ट नेचुरल रीजन. तो इस एरिया में जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल जो है प्राकृतिक क्षेत्र ज़्यादा जो भी है वो हमारा इसी एरिया में पड़ता है. ये देखो ट्रायंगुलर शेप है, 3 एरियाज, 3 साइड्स होती है जैसे कि आपको बताया गया है ट्रायंगल में. इसी तरह से जो हमारा ये जो प्लेट्यू वाला जो रीजन है हमारा, वो भी ट्रायंगुलर शेप में होता है. 3 साइड्स है इसके. देखो इसके वन साइड अरेबियन सी है, इधर इंडियन सी है और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल. तो इस तरह से 3 साइड से घिरा हुआ है हमारा प्लेट्यू रीजन. तो इसको ये जो शेप है, जो कौन सी शेप फॉर्म होती है? ट्रायंगुलर शेप फॉर्म होती है. नाउ और यहाँ पर ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है. और जो हमारा नेचुरल एरिया है वो भी लार्जेस्ट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया का जो है वो इसी एरिया में ही है. द प्लेट्यू रीजन इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स. और ये जो हमारा प्लेट्यू रीजन है ये कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अरावली हिल्स से. इन द नॉर्थ वेस्ट एंड राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. तो ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो है ये अरावली हिल से घिरा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में किससे घिरा हुआ है? राजमहल हिल्स से. टू द ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू लाइज द ईस्टर्न घाट. अब देखो यहाँ पर ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है. तो जो ईस्ट में ईस्टर्न घाट होगा, जैसे कि आपको बताया कि ईस्ट साइड क्या है? राजमहल हिल्स है. और नॉर्थ वेस्ट साइड क्या है? नॉर्थ वेस्ट अरावली हिल्स. तो टू द ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू, इस प्लेट्यू की जो ईस्ट साइड है, देखो ये जो एरिया मार्क हो रखा है, इस एरिया को, ये जो एरिया है ये हमारा कोस्टल एरिया है और यह ईस्ट साइड है, ईस्ट डायरेक्शन में. तो इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं. और वेस्ट साइड जो है ये वाला, ये हमारा वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये वेस्ट साइड है. दीज घाट्स मीट एट नीलगिरी. और ये दोनों जो घाट है हमारे, ये कहाँ पर आकर मिल जाते हैं? दोनों के दोनों नीलगिरी हिल्स में. द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी. और यहाँ का जो प्लेट्यू जो वाला जो एरिया है ये इरेगुलर है. जो है एरिया रेगुलर नहीं है, कहीं पर रॉकी है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं. तो ये जो हमारा जो रीजन है प्लेट्यू का वो रॉकी एंड अनइवन है, एक जैसा नहीं है, इरेगुलर एरिया है. द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन इज अनायमुडी. और इस एरिया की जो हाईएस्ट सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है? अनायमुडी. और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 2000
2695 मीटर्स हाई। जो हमारी ये जो पीक है, हाईएस्ट पीक है, उसकी हमारी हाइट कितनी है? 2695 मीटर्स, विच लाइज इन द कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम हिल्स जो है यहाँ पर, वहाँ पर पड़ती है ये अनायमुड़ी। और कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम जैसे आपको पता है हम किसको कहते हैं? इलायची। तो इन हिल्स में जो है किसकी खेती की जाती है? इलायची की खेती की जाती है, यहाँ पे इलायची उगाई जाती है, इसलिए इस हिल्स को नाम दिया गया कार्डेमम हिल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द साउदर्न प्लेट्यू आर ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप। मैंने आपको बताया ये शेप में कैसा है? ट्रायंगुलर है। द रिवर नर्मदा, यहाँ पर हमारी रिवर है, देखो यहाँ पर है रिवर नर्मदा, डिवाइड्स देम इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसमें से एक पार्ट जो बन जाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा बन जाता है डकैन प्लेट्यू। जैसे ये डकैन प्लेट्यू है हमारा और दूसरा एरिया बन जाता है सेंट्रल हाईलैंड एरिया बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू? सेंट्रल हाईलैंड आपको बताया कि 2 एरियाज में इसको डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। तो फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड। द सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू है हमारा, ये डकैन प्लेट्यू है। तो जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है उसमें कौन कौन से आते हैं? ये आपका मालवा है और ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। तो यहाँ पर ये 2 प्लेट्यू आते हैं इस एरिया में। द मालवा प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स। मैंने आपको बताया यहाँ अरावली हिल्स है। तो ये जो हमारा जो है ये मालवा प्लेट्यू है वो कौन सी हिल्स से कवर हो रखा है? किससे सराउंडेड हो रखा है? अरावली हिल्स से। इन द नॉर्थ वेस्ट में इधर अरावली हिल्स हैं, एंड विंध्या इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में विंध्यांचल वाली हिल्स हैं। दिस एरिया इज रिलेटिवली फ्लैट, और ये जो एरिया है लगभग फ्लैट है। इट हैज़ रिच ब्लैक सॉइल, और यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है? ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। रिच मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं सॉइल में वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल के। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। जैसे कि आपको पता है जो कॉटन की जो खेती होती है वो ब्लैक सॉइल में की जाती है, इसलिए ये वाला जो एरिया है अरावली हिल्स वाला, विंध्यांचल हिल वाला, मालवा प्लेट्यू वाला, यहाँ पर जो खेती की जाती है वो कॉटन की और शुगर केन, गन्ने की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट सिटी इन प्लेट्यू आर इंदौर। अब देखो यहाँ पे आपको हमने प्लेट्यू के बारे में बताया। मालवा प्लेट्यू जो है हमारा, ये यहाँ के जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? इंदौर, कौन सा है? इंदौर है, और भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवास। तो ये जो मालवा प्लेट्यू के जो आसपास जो सिटी पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट सिटी है वो हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवास। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट सिटी हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न ओवर द पेज। यस, नाउ छोटा नागपुर प्लेट्यू। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था छोटा नागपुर जो हमारा ये वाला प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ प्लेट्यू। हमारा जो साउथ प्लेट्यू है, साउथ प्लेट्यू के बारे में आपको अभी बताया, ये जो यहाँ पर हमारा डकैन प्लेट्यू है, तो फॉर्म जो है साउदर्न प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो कहाँ पर बन जाता है? हमारा ईस्टर्न पार्ट छोटा नागपुर डकैन से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ रिचेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया। ये दो यहाँ पर जो है रिचेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग, मतलब यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं इस क्षेत्र में। इट प्रोड्यूसेस, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कॉयल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मिका। ये जो है ये कहाँ पर ये जो है इस एरिया में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है साउदर्न प्लेट्यू का, वहाँ पर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। द मेन माइनिंग, और देखो यहाँ पर वो भी है, खनन किया जाता है, जो यहाँ पे एक माइनिंग सेंटर भी है। ये कहाँ पर है? झारिया जो कि झारखंड में है, गिरिध बिहार, बोकारो एंड रानीगंज बंगाल में है, जमशेदपुर टाटा के नाम से भी जाना जाता है, राउरकेला एंड बोकारो हैव द लार्जेस्ट। ये जो राउरकेला उड़ीसा में है, बोकारो, ये जो है लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स जो यहाँ पर लगाए जाते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डकैन प्लेट्यू। डकैन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू। डकैन प्लेट्यू जो है वो सबसे बड़ा प्लेट्यू हमारा, अगर कभी आपसे शॉर्ट पूछा जाता है, इन जीके में भी आ जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो लार्जेस्ट प्लेट्यू है तो वो कौन सा है? डकैन प्लेट्यू। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डकैन प्लेट्यू इन डिटेल। हम डकैन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। द डकैन प्लेट्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमने अभी आपको डकैन प्लेट्यू के बारे में बताया था। डकैन प्लेट्यू जो हमारा जो ज़्यादातर कवर करता है वो कौन सा पार्ट कवर करता है? साउदर्न पार्ट कवर करता है।
इट एक्सटेंड, अब देखो यहाँ पर सतपुड़ा हिल्स हैं इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अब यहाँ पर देखो जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें जो है सतपुड़ा हिल्स हैं और क्या है हमारा कन्याकुमारी, यहाँ से ये एक्सटेंड होता है, इतना से यहाँ तक फैला हुआ है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की जो वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, दो साइड्स हैं इसकी, सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये आपको मैंने अभी बताया था, जो इसका डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट में कोस्टल एरिया है वो वेस्टर्न घाट है, और जो ईस्ट साइड है वो है ईस्टर्न घाट। ये दो घाट में बटा हुआ है। सम ऑफ द फेमस हिल, यहाँ पर कुछ फेमस हिल्स भी हैं वेस्टर्न घाट की, वो कौन सी हैं, वो है हमारी सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। ये जो है वेस्टर्न घाट की जो है ये हमारी फेमस हिल्स के नाम हैं, पहाड़ियाँ हैं जो। अब सॉइल देखो यहाँ की सॉइल कैसी है। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू जो है वहाँ पे दो तरह की सॉइल होती है। फर्स्ट हमारी होती है रेड सॉइल और दूसरी होती है ब्लैक सॉइल। अभी मैंने आपको जब यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा मालवा प्लेट्यू और ये जो विंध्याचल है इस एरिया में ये फ्लैट होता है, और यहाँ पर ज़्यादातर कौन सी यहाँ की मिट्टी कैसी है, ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल में खेती किस किस की जाती है, कॉटन की और शुगर केन की। और ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर रेड सॉइल भी है, ब्लैक सॉइल भी है। रेड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, देखो यहाँ पर रेड सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है। रेड सॉइल इज फाउंड इन पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ये जो हमारी रेड सॉइल है वो किस पार्ट में कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई एंड मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और यहाँ पर जो क्रॉप्स, इस मिट्टी में जो क्रॉप्स उगाई जाती है, फसल उगाई जाती हैं, वो कौन कौन सी है, मिलेट्स, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगर केन। ओके। और जो ब्लैक सॉइल है यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। देखो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रेड सॉइल भी है और कुछ एरियाज की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो ब्लैक भी है। द सॉइल इज सुटेबल, अब ये सॉइल किसकी खेती के लिए सुटेबल होती है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन के उत्पादन के लिए, शुगर केन के लिए, ग्राउंड नट जिसको मूंगफली कहते हैं, मिलेट, ऑयल सीड, राइस एंड व्हीट। तो ये सारी जो है इस खेती यहाँ पर ब्लैक सॉइल में की जाती है। ओके। नाउ क्लाइमेट, अब हम क्लाइमेट के बारे में पता लगाएंगे कि साउदर्न प्लेट्यू जो है, जो हमारा वहाँ पर जो है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कैसा टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल कैसी होती है, कैसा वहाँ का वेदर होता है, और किस मंथ में किस तरह का वेदर होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द क्लाइमेट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू। द साउदर्न प्लेट्यू रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। देखो मानसून टाइम में जो है साउदर्न प्लेट्यू में बारिश होती है। हम नॉर्दर्न प्लेन एरिया भी कवर करता है जहाँ पर हम लोग भी रहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन एरिया में कौन कौन से जो स्टेट आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ये सब जो है किसमें आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में। तो साउदर्न प्लेट्यू जो है हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया भी यहाँ पर है। तो जो साउदर्न है यहाँ पर जो मानसून है, मानसून जो हमारे यहाँ बारिश होती है किससे, जून टू अक्टूबर, ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। द मंथ्स बिटवीन मार्च एंड जून आर वेरी हॉट। आपको पता ही है, देखो जून जो महीने गर्मी स्टार्ट हो जाती है मार्च से लेकर जून तक। टेम्परेचर इन दिस मंथ कैन इजीली राइज अबव 40 डिग्री। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है इन मंथ में अब तो वो 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, कई बार 45 डिग्री तक भी टेम्परेचर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वेदर हॉट रहता है। द विंटर सीजन, देखो विंटर सीजन स्टार्ट कब से होता है, नवंबर एंड लास्ट टिल फरवरी। नवंबर से स्टार्ट होगा, फरवरी तक जो है वो ठंड रहती है, विंटर सीजन रहता है। ओके। नाउ व्हाट अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन। अब हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पर क्या कैसे कैसे प्लांट्स उगाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ, वहाँ पर एनिमल्स के बारे में, और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। द फॉरेस्ट, अब देखो वहाँ पर जो जंगल हैं अराउंड द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में जो फॉरेस्ट हैं वो पार्ट ऑफ हैव ट्रीज। और वहाँ पर कौन कौन से ट्रीज होते हैं, ओक, टीक, साल, सैंडलवुड, महुआ, मैंगो, जैकफ्रूट, बम्बू एंड बनियान। तो इन सब के जो ट्रीज़ हैं वो इन फॉरेस्ट में, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ये फॉरेस्ट में जो है ये हमारे जो ट्रीज़ हैं ये पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट ऑन द स्लॉप ऑफ द वेस्टर्न घाट हैव ट्रीज। अब वेस्टर्न स्लॉप में कौन कौन से ट्रीज़ हैं, रोजवुड, महोगनी, बम्बू एंड इबोनी। द वाइल्ड एनिमल्स, अब देखो कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं इन दिस फॉरेस्ट, इंक्लूड एलिफेंट, संभार, बोअर, डियर, लियोपार्ड,
स्पॉटेड डियर, जिसकी बॉडी पे स्पॉट होते हैं, ये स्पॉटेड डियर यहाँ पे लोकेट किया गया, आपको दिखाया गया है। नीलगाय, ब्लैक बक, चाउसिंगा एंड स्लॉथ बियर, ये जो है एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर हैं। देखो जो मेन 2 रिवर है हमारी साउदर्न प्लेट्यू की, वो कौन कौन सी हैं, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू, यहाँ पर जो 2 आर मोस्टली सीजनल या सीजनल होती हैं। ये देखो नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पर लोकेट भी किया गया पिक्चर के थ्रू। अ सीजनल रिवर डिपेंड्स अपॉन रेन फॉर इट्स वाटर सप्लाई। सीजनल रिवर कौन सी होती है, जब मानसून के दौरान बारिश होती है तो उनका जो रेन वाटर होता है वो उसी पर डिपेंड करता है रेनफॉल पर। द सम ऑफ दीज रिवर्स, उनमें से जो कुछ रिवर्स हैं वो क्या हैं, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी ऑरिजिनेट, और ये कहाँ पर ऑरिजिनेट होते हैं, कहाँ से बनते हैं, सेंट्रल हाईलैंड से, एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, और ये वेस्ट साइड में फ्लो होती हैं। देखो यहाँ पर इसमें भी है, ये यहाँ पर हमारी 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा एंड तापी ये 2 नदियाँ हैं और इनके बीच में सतलुज है। Yes, many rivers flowing through the Deccan Plateau originate in the eastern and western घाट। जो ज़्यादातर जो रिवर्स हैं जो डेक्कन प्लेट्यू से होकर बहती हैं, प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं, वहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं, जो कहाँ से बहती हैं, डेक्कन प्लेट्यू से। दे फ्लो टुवर्ड ईस्ट, और वो कहाँ से किधर किस डायरेक्शन में बहती है, दे फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट एंड मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ पर जाकर ये मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ये दोनों जो नदियाँ हैं हमारी, ये दोनों देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर से जो भी मार्क किया गया है, ये सारी की सारी रिवर्स ही हैं। तो नर्मदा और तापी जो है ये दोनों की दोनों बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अब देखो आपको पता ही है जो नदियाँ बहती हैं तो कहीं ना कहीं तो गिरेंगी। कुछ ज़्यादातर नदियाँ जो है अरेबियन सी समंदर में मिल जाती हैं, या फिर इंडियन ओशन में, या फिर बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर जो ये हमारी नर्मदा एंड तापी हैं, ये ईस्ट से बहती हुई कहाँ पर जाकर गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिवर्स आर कृष्णा, और इस तरह की और भी रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये देखो इसमें भी है हमारी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। यहाँ पर ये सारी नदियाँ हैं। ये गोदावरी इज ऑल्सो नॉन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, एज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर और साउथर्न इंडिया। अब देखो साउथ को हिंदी में दक्षिण पार्ट कहते हैं, तो इंडिया का जो हमारा साउथर्न पार्ट है यहाँ की ये इंपॉर्टेंट रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ओके, नाउ इसमें हॉट्स दिए हुए, वाई इज कॉटन बीइंग ग्रोन इन स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर ये कॉटन क्यों उगाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ की सॉइल कैसी है, ब्लैक सॉइल है। द प्लेट्यू रीजन, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, द प्लेट्यू रीजन इज रिच एंड नेचुरल। जो हमारा प्लेट्यू है, अभी आपको मैंने बताया था, वहाँ पर जो है रिचेस्ट मिनरल, वहाँ पर जो है मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको बताया था मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, कॉयल, आयरन, ये सारे जो हैं जो मिनरल्स हैं यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो प्लेट्यू रीजन जो है यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल मिनरल वेल्थ रिच है, ये नेचुरल वेल्थ में, वह विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। जो ये मिनरल्स होते हैं या आयरन वगैरह, ये सब हमारी इंडस्ट्री के लिए, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये हमारी इंडस्ट्रीज, जो उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से मिनरल, आयरन, गोल्ड, मिका, ये इन पार्ट्स में पाए जाते हैं। और देखो यहाँ पर द कोलार की जो सोने की खाने हैं इन कर्नाटका और वेलनोन से हर कोई जानता है। कोलार की खाने, द कोलार गोल्ड माइंस, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, कर्नाटका में। द कोलार गोल्ड माइंस आर डीपेस्ट गोल्ड माइंस। ये जो कोलार की गोल्ड माइंस है, जो है कोलार की जो सोने की खाने हैं, ये बहुत ही गहरी हैं, डीपेस्ट गोल्ड माइंस हैं, खाने हैं। मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस इन इंडिया कम्स फ्रॉम दीज माइंस। और इंडिया में जितना भी सोना प्रोड्यूस किया जाता है वो इन्हीं खानों में से ही निकाला जाता है। रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है, और इरीगेशन जो खेतों में सिंचाई दी जाती है, फसलों में पानी दिया जाता है, वो रिवर्स के द्वारा ही होता है, रिवर वाटर ही होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट है वो हमें वुड, लकड़ी भी देते हैं,
और वाइल्ड लाइफ, वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो उनका हैबिटेट होता है, उनका नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी होती है, वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। द ब्लैक फर्टाइल सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ये भी बात हम आपको बता चुके हैं। जो ब्लैक सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है और किसके लिए सूटेबल होती है, कल्टिवेशन ऑफ कॉटन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल। अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अब ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 और योर SST सब्जेक्ट साउदर्न प्लेट्यू, और हमने इस पूरे डिटेल के बारे में जो है ध्यान से सुना है, पढ़ा है। एंड नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, न्यू टर्म्स एंड द रिकॉल दैट यू विल रीड योरसेल्फ, एंड देयर इज अ प्रैक्टिस वर्क, योर book exercise you will find out yourself, it's your homework. Okay guys, now in the next video we will meet with a new topic. Till then, bye bye, take care, have a nice day.